सकली भव निदानम रोग शोकादि बीजम नरक गमन हेतुम सर्वदारिद्र मूलम ये परिभव शत्रु दुखदायक दक्षम त्यज मुनिर निंद्यम पाप बीजम समस्तम। एक साथ पढ़ेंगे। ज्ञानियों, संक्षेप में आचार्य भगवान कह रहे हैं, मित्र मुनिवर निंद्यम, जो मुनियों के द्वारा निंदनीय है, ऐसे समस्त पाप बीजम त्यज, संपूर्ण पाप के बीज को तू छोड़ दे। कैसा? सकल भव निदानम रोग शोकादि बीजम, सकल भवों में ज्ञानियों निदान का कारण, दुख का कारण है रोग शोक बीजम, और जो रोग शोक का बीज है नरक गमन हेतुम, और नरक के गमन का हेतु है सर्व दारिद्र मूलम। जगत में संपूर्ण दरिद्रता का कोई मूल है, उसका नाम पाप है। संपत्ति चाहिए तो पाप छोड़ दो। उन अभागों से कह देना जो कहीं किसी अज्ञानी ने बता दिया कि संपत्ति भर जाएगी, अमुक जगह अमुक काम करके आ जाओ। पापों से यदि पुण्य बढ़ता होता तो मित्र नरक किससे बढ़ेंगे। मां, ये अज्ञानता छोड़ देना कि वहां टोटका करवा के आ जाएं, वहां झाड़ू लगवा के आ जाएं, वहां चादर चढ़ा के आ जाएं, ये सब अज्ञानता छोड़ दो। हे मित्र, पाप बीजम, जो पाप है वो संसार है, इसलिए पाप से कभी संपत्ति नहीं बढ़ती। दरिद्र मूलम, देखो मित्र, जिसके घर में किंचित भी अशुभ चल रहा है, वे निर्णय कर लें कि तुम्हारे घर में दरिद्रता आने के दिन आ चुके हैं। मां, सहज कुटुंब में परिणाम बने कि मुझे भक्तांबर का पाठ करना है, सहज कुटुंब में भाव बने कि नमोकार का पाठ करे अपने घर में, समझ लो संपत्ति तुम्हारे घर में निमंत्रण देने आई तुम्हें। और जब तुम्हारे घर में सास बहू में आपस में कलह, भाई भाई में लड़ाई, मित्र समझो कुछ ही दिन बचे हैं, इस घर में दरिद्रता पैर रख लेगी। टोंगिया कितनी कंगी करना और 5 किलो तेल डाल देना सिर में, बाल उठने लगे, समझ लो कि उठ गया पुण्य हमारे घर से। जो मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, जिसका पुण्य क्षीण हो जाता है उसके सिर के बाल खड़े हो जाते हैं। अब शेष आगे विचार करेंगे। अब बेचारे जितने युवा ये आज खड़े कर रहे हैं ना, आज के ये शौक तुम्हें चढ़ा है ना भैया, ओ लाल शर्ट, बेटा इसको बिठा ले। स्पष्ट कह रहा हूं, घर में खीर बनी हो विवेक, घर में खीर बनी हो, किसकी? साली धान्य की, बासमती चावल की, और भैया गोयल कह रहा है हमें तो आज खिचड़ा खाने की इच्छा हो रही। समझ लो क्या रहा, क्या बोल रहा? बाजरे की रोटी खाने की इच्छा हो रही है, सामने खीर परोसी गई, वो बाजरे की रोटी की इच्छा कर रहा है। वो निमित्त शास्त्र कह रहा है इसके दिन खीर खाने के चाहने वाले हैं। अब रोना मत, मैंने जो कहा बिल्कुल स्पष्ट कहा है, इसलिए अपने अपने बाल देखो, बाल मत देखो, भाव देखो। पुण्यात्मा जीव नंगा भी घूमे तो चमकता मिलता है, वो पुण्य क्षीण
राजा के कपड़े पहन ले तब भी ढोंगी दिखता है। जो कर हो। जाओ भैया जाओ। भव शत्रु दुख दानिक दक्षम, अनेक दुखों को देने में कुशल जो है वो यानी पाप है। शेष आगे विचार करेंगे। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही रास्ते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वेत्रा श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर भगवत सकल कीर्ति स्वामी ग्रंथराज सुभाषित रत्नावली में वस्तु तत्व की व्याख्या करते हैं, समझा रहे हैं। ज्ञानियों, इस आत्मा को दुख देने के लिए कोई दक्ष है, कुशल है, वह है पाप। इतनी कुशलता है पाप में, इस जीव को घोर से घोर दुख देने की सामर्थ्य पाप के अंदर है। पाप का भावी फल क्या होगा यह तो भविष्य की गति बताएगी। पाप का भावी फल कैसा होगा यह तो वर्तमान में जो असत है, वर्तमान में जो असत है भविष्य की पर्याय, वह जब भविष्य में सतभूत होगी तब आपको बोध कराएगी। एक काल में, एक ध्रुव में दो पर्याय नहीं है, ये बहुत बड़ा लाभ है इस जीव को। एक काल में दो पर्याय नहीं है, ये बहुत बड़ा लाभ है जीव को, कथनचित हानि भी है। हे जीव, पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो जिसने पाप किया है वह पाप के फल को नहीं भोगता। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो जिसने पाप किया है वह पाप के फल को नहीं भोगता, और जिसने पाप किया नहीं है वह पाप के फल को भोगता है। पाप किया है मनुष्य पर्याय ने और फल भोग रही नरक और त्रिंच पर्याय। यदि मनुष्य पर्याय का पाप मनुष्य पर्याय में ही उदय में आता और मनुष्य पर्याय में नरक पर्याय की अनुभूति होने लग जाती तो शायद ये जीव पाप नहीं करता। लेकिन एक पर्याय में दूसरे पर्याय का भेदन होता नहीं। एक पर्याय में दूसरे पर्याय का भेदन होता नहीं है। पर है जीव जब ध्रुव दृष्टि से देखेगा तो जिस मनुष्य पर्याय में जिस जीव ने पाप किया है वही जीव नरक पर्याय में भोगेगा। इसलिए आप ये बात को लेके ये मत सोच बैठना कि नरक पर्याय मनुष्य पर्याय में पाप करने वाला भिन्न जीव था और नरक पर्याय में पाप के फल को भोगने वाला भिन्न जीव था, ऐसा मत समझ लेना। जीवत्व दृष्टि से वही जीव था। पर है मित्र, पाप परिणाम किए, पाप परिणाम किए, पाप कर्म किए। जब तू स्वस्थ होता है 24 घंटे जीव कोई भी पाप परिणाम नहीं कर सकता, 24 घंटे कोई भी जीव पाप कर्म भी नहीं कर सकता। अंतर मुहूर्त में जीव के परिणाम बदलते हैं
और जिस क्षण पाप करने के उपरांत परिणाम बदलते हैं, उसी क्षण अपने आप से मिल लेना। मित्र, मैं उस क्षण की बात आपसे कर रहा हूं जब आप पाप कर चुके हो, पाप पर्याय भूत हो चुकी और वर्तमान में पाप की आपको स्मृति आ गई कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है। निज की पाप परिणामों पर यह तेरा चिंतन चला जाए और निज की पाप पर्याय करते हुए तेरी वर्तमान की पर्याय में वह पर्याय तेरे दृष्टि पटल पर आ जाए। मित्र, विश्वास रखना, तू एक क्षण भी शांति की अनुभूति नहीं ले पाएगा। किंचित मात भी तेरे भीतर धर्म का अंश है तो हाय मैंने क्या किया, हाय मैंने क्या किया, हाय मैंने क्या किया। जो बच्चे के गले में तुम हाय टांग देते हो, समझ गए ना? बच्चे के गले में वो ताबीज पे लिखा होता हाय, वो बच्चे के गले की ताबीज की जो हाय है वो तुम्हारे मस्तिष्क में आ जाए। भगवान गौतम स्वामी ने वो गले की ताबीज सारे लोगों के आंखों के सामने रख दी। भगवान गौतम स्वामी ने वो गले की ताबीज लोगों के आंखों के सामने कर दी। मित्र, तुमने जो किया है, बच्चे के गले के अंदर टंगी ताबीज की हाय मत देखो। 148 कर्म प्रकृतियों का तुमने बंद किया है। बंद के काल में तुम हाय देख लेते तो बंद नहीं होता। बंद हो चुकने के बाद जो तुम हाय करते हो वह मात्र पश्चाताप है। जो जो भूल किए है जीव ने, जो जो भूल किए है जीव ने, एक दिन स्मृति में अवश्य आता है। जिस जीव ने 500 मुनियों को खाने में पेला था वह कोई दूसरा नहीं था। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जंगल में थे और सीता ने रसोई बना के रख ली, तब जानकी का मन करता है सोमी, जब हम थे अवधपुरी में अथवा होते थे जनकपुरी में, तब सूनी थाली कभी खाई नहीं जाती थी। जानकी कहती अपने स्वामी श्री राम से कि नाथ, हम उस कुल में जन्मे हैं और उस कुल की पुत्र वधू बन के आए हैं जिस कुल में नृगंथों के हाथ पर ग्रास रख करके अपने मुख में ग्रास रखा जाता था। वो आज कैसा दिन है, आज कैसी बेला है कि आप जैसा बलभद्र जैसा मुझे पति मिला और लक्ष्मण जैसा नारायण मेरा कौन कौन नहीं जानते, नहीं जानते। भाई का, पति का भाई क्या कहलाता है? देवर मिला है। स्वामी, फिर भी
सो भी फिर भी आज मेरी रसोई सुनी है। राम कहने लगे, जानकी क्या कहना चाहती हो? नाथ, दिगंबर मुनि के प्रगान किए बिना हम आपको कैसे परोसे? जब मां कौशल्या, मां बुधिया दोनों मेरी माताएं निर्गंथों को आहार दे करके पूरे परिवार को भोजन कराया करती थी, क्या आज ऐसा अभाग्य मेरा नहीं होगा जो वीतरागी श्रवण के हाथ पर ग्रास रख सके? सुन ज्ञानी निश्चल, देखने वाले सुनने वाले यह कहेंगे सीता मुनि के बारे में सोच रही है, क्रिया कांड के बारे में सोच रही है, परंतु मित्र ध्यान रखना, करना नियोग कहेगा, करना नियोग कहेगा। जिसके मिथ्यात्व की प्रगति उपशमित हो चुके हैं, उसी जीव के अंतरंग में, इधर देखना, इधर देखना, मिर्च मुख में होती है और पानी नाक में आता है, आंख में आता है। ऐसा क्यों? मिर्च मुख में होती है और पानी नाक में, आंख में बहता है। हे मित्र, जो मुख की मिर्च नाक में, आंख में पानी बहा सकती है, वो एक नोकरम, एक परद्रव्य पुद्गल ने तेरे पुद्गल पर इतना असर किया, उधर तू शीशे करने लग गया। ये शीशे पुद्गल नहीं कर रहा था, ये आत्मा के अंदर का प्रणमन था। जब एक मिर्च के नियोग से मित्र तेरे आंख का पानी टपकने लग गया, नाक का पानी टपकने लग गया और मुख से शीशी की आवाज आने लगी। जब मिर्च का इतना प्रभाव है तो सम्यक प्रगति का जब उदय होता है, तब ज्ञानी दिगंबर योगी दिखने लगते हैं, अरहंत भगवान दिखने लगते हैं, वीतरागी जिनवाणी दिखने लगती है। इस सम्यक प्रकृति की महिमा है। जड़ बुद्धि कह रहा है ये मुनियों के पीछे घूम रहे हैं, नंगों के पीछे घूम रहे हैं, और सम्यक दृष्टि कह रहा है मैं भविष्य के सिद्धों के पीछे घूम रहा हूं।